और पश्चिमी यूपी में जबरदस्त घमासान है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी फर्स्ट फेज में वोटिंग होनी और पश्चिमी यूपी का यह इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। नोएडा से बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो नोएडा में भी घमासान है और इसमें आप देख रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के पंकज सिंह, वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में 2017 में जीते थे, अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में 2022 में। इस पर पंकज सिंह से बात की इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नोएडा से प्रत्याशी और सिटिंग एमएलए पंकज सिंह। सर, चुनाव प्रचार में आप लगे हुए हैं, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जो प्रतिबंध लगा गया है, कितना मुश्किल हो रहा है चुनाव प्रचार में? नहीं, देखिए इसमें क्योंकि ये मुश्किल उन लोगों के लिए ज़्यादा है, सपा बसपा कांग्रेस, जिन्होंने कि हमेशा ट्विटर और फेसबुक की राजनीति की है, ज़मीन से हमेशा अलग हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार हम लोग अभियानों में हैं, लगातार लोगों के साथ कनेक्टेड हैं और कोरोना से लेकर पूरे समय 5 साल लगातार लोगों के बीच में रहे। तो इसीलिए हम लोगों के लिए तो ये रोज जैसे करते थे प्रचार प्रसार वैसे ही है, लेकिन हाँ, अन्य दलों के लिए दिक्कत ज़रूर होगी। क्षेत्र की जनता, यूपी की जनता क्या कह रही है? यूपी की जनता तो इस बार बाबा को ही देखना चाहती है, भाजपा को ही देखना चाहती है, मोदी जी को ही देखना चाहती है और मुझे लगता है कि 300 के ऊपर, 350 के आसपास कहीं हम लोग सीटें जीतेंगे। सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है जब आप ग्राउंड में लोगों के बीच जाते हैं? किस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है? देखिए, अगर मतलब मैं अपने पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ या क्षेत्र में मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे लोगों का रिस्पांस इस बात पर कि जितनी भी बड़ी समस्याएं थी उसका लगभग समाधान करने में जो हम लोग यहाँ पर सफल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो इसके प्रति लोगों में उत्साह भी है, खुशी भी है और स्वाभाविक रूप से लोगों की अपेक्षा और विश्वास भी फिर है। तो और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है, इसको लेकर लोगों में खुशी है। एलिवेटेड रोड्स, पार्क्स, अंडरपासेस, हेलीपोर्ट, गोल्फ कोर्स, LED लाइट्स, टॉयलेट्स, कम्युनिटी टॉयलेट्स, तो हर क्षेत्र में काम हुआ है। और किसानों की लंबित पड़ी समस्याओं का समाधान, जो 35-40 साल पुरानी समस्याएं थीं, उसका समाधान हुआ है। हाई राइज में रह रहे लोगों के लिए रजिस्ट्री एक मुद्दा रहता था, लेकिन उस पर भी 45,000 पोजीशन और लगभग 22-23 हज़ार लोगों की रजिस्ट्री भी भाजपा की सरकार में ही संभव हो पाई है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कहीं पर भी जो भी ऑब्स्टिकल हर्डल कहीं होगा उसको दूर करेंगे और उस प्रक्रिया को तेज आगे से बढ़ाएंगे। तो ये समस्याएं दी हुई सपा बसपा कांग्रेस की थी, लेकिन इनको ठीक करने का काम भाजपा कर रही है। वेस्टर्न यूपी की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए एक प्रमुख मसला रहने वाला है। जी, मुझे लगता है, क्योंकि ये यहाँ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं पिछले 5 साल पहले भी जब मैं देखा था तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था और आज लोगों के मन में इस बात की खुशी है कि हाँ, जब ये योगी जी का बुलडोज़र निकलता है तो किसी माफिया की माफियागिरी मिट्टी में मिलती है। ये तो इस बात की खुशी लोगों में ज़रूर है और लॉ एंड ऑर्डर पर काफ़ी हद तक काबू पाने में सफलता भाजपा सरकार को मिली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।